हाय कैंसरियंस, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आज हम आपके लिए मार्च 2025 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं यूनिवर्स से। हमारे पास 4 कार्ड्स हैं टेबल पे, जो हर एक कार्ड हर एक वीक को रिप्रेजेंट करता है मंथ के। उसके अलावा हमारे पास एक एक कंपेनियन कार्ड है फॉर क्लैरिफिकेशन एंड रीडिंग दोज मैसेजेस इन अ लिटिल बिट ऑफ अ डिटेल कि मंथ का वो मैसेज या वो वीक किस तरह का रहने वाला है। एक की कार्ड है विच इज़ फ्रॉम द ट्रैवलर्स डेक। ये आपका मंथ का की मैसेज रहेगा। 2 कार्ड्स रिलेशनशिप डेक से हैं, जहाँ से यू कैन पिक अप मैसेजेस फॉर योर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप नीड नॉट टू बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद योर पार्टनर. It can be a relationship with your parents, your brother, your sister, your friends, whichever direction or whichever area you feel like it is resonating really very well. आगे बढ़ रहे हैं पहले कार्ड के साथ, विच इज़ द क्रॉसिंग ब्रिजेस कार्ड. इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग. अगर किसी पुराने एनर्जीज को, किसी तरह के पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप से जुड़े यादों को, मेमोरीज को आप अपने अंदर स्टोर करके बैठे हैं, उसे रिलीज करने का वक्त आ गया है. इट्स टाइम टू हील, इट्स टाइम टू रिलीज विच एवर or whatever you're holding back in your heart or in your mind, because that is not really helping you. वो आपको फर्दर इम्पैक्ट ही करेगा, वो आपको फर्दर आपके एनर्जीज को इम्पैक्ट करेगा, आपके ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा. इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन हैपनिंग with you. So just release these energies. It's very important in this month. तो इस मंथ अपने ग्रोथ के बारे में सोचिए, अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर वेल बीइंग. ओके, आगे बढ़ रहे हैं. आपके रिलेशनशिप कार्ड्स को फ्लिप कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या एनर्जीज है. All right. If you are in a relationship right now and the relationship is with a specific person, जिनके साथ रहते हुए आपको ऐसा लगता है कि आपके दूसरे रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट हो रहे हैं. यानी कि आई गिव यू वन एग्जाम्पल. आई हैड अ फ्रेंड एंड देन दिस फ्रेंड ऑफ माइन वॉज इन अ रिलेशनशिप विद समवन, अ गाय, and slowly, gradually, what the family started to notice is that the person is getting a little irritated with them छोटी छोटी चीज़ों पर, एंड देन वो बहुत ज़्यादा फोकस अपने परिवार पे नहीं कर रही हैं, और वो रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है. द रिलेशनशिप विच यूज टू बी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी नाइस विद द पेरेंट्स, सडनली एंड व्हेन दीज थिंग्स वर हैपनिंग, जब उन्होंने ट्राई किया इसको फिगर आउट करने के लिए, दे डिड अ बिट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, वॉट एवर दे डिड, they got to know this person was influencing this girl, telling why your parents ask you so many questions and all. And eventually I think वो कुछ ऐसी आदतों में भी थी, पड़ गई थी, which was not right, which was impacting her well-being, emotional, physical and overall well-being. So कई बार इस तरह के लोगों से मिलकर, या मैं सिर्फ यहाँ पर पार्टनर की बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ बात करूँगी कि देयर वाज अ गाय आई न्यू, and then this was one of the clients of mine. This person was so influenced with his own family कि the wife's life was getting very difficult and then she was not able to share anything with him. So वो चीज़ उनके इमीडिएट फैमिली के वजह से, या उनकी फैमिली की वजह से, बिकॉज दे वर इन्फ्लुएंसिंग हिम सो मच, द रिलेशनशिप गॉट इम्पैक्टेड विद द पार्टनर. ओके, सो दोनों ही एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं. आपको फिगर आउट करना है कि किस एक इंसान की वजह से आपका कौन सा रिलेशन जो है वो टॉक्सिसिटी की तरफ बढ़ रहा है. जस्ट होल्ड ऑन एंड जस्ट सिट डाउन, इवेलुएट थिंग्स एंड सी कि जिन लोगों को आपकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर वो आपको ऐसा लगता है उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, दे वेरी कंप्लेनिंग एंड दे आर जस्ट टॉकिंग, नैगिंग ऑल द टाइम. कई बार ऐसा होता है कि वो आपके वक्त के लिए ना कर रहे होते हैं, आपके वक्त के लिए दे आर एक्चुअली टॉकिंग लाइक दिस बिकॉज दे लव यू. People who love you, they actually want your time. People who don't love you, they really don't need your time and energy. So this is one thing what I see in the cards, that there's some stable, some very arrogant energy which is ruling your relationship right now, which is influencing your relationship area right now. So if you see that your relationship is going through a rough patch and some external interference is something which is certainly there on the cards, what I see, because there are 2 cards who are talking about the same thing. Pay attention to the red flags is something which is your one card, and the second one is
boss daddy, need not to be a male figure, dominating a female, but then it is just an energy. Understand it that way, and look at the condition of this person who's actually, this energy is actually dominating. This person is weak. This person is not able to think from his or her mind. So this is something which you need to be very very careful about. सेकेंड थिंग जो कार्ड के अंदर एविडेंट है वो है द प्रेजेंस ऑफ द डेविल, एंड देन यू हैव द किंग ऑफ कॉइन्स ऑल्सो इन द एनर्जी. किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. समवेयर द फाइनेंशियल इंटरफेरेंस इज देयर इन द कार्ड. और मुझे लगता है कि अगर रिलेशनशिप की बात की जाए यहाँ पर मनी फैक्टर जो है ना वो इस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है. यानी कि या तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी फ्रॉम यू, or you expecting money from this person, and this is why the relationship is this way. Like, so there's a lack of respect and love in the relationship, and it is more focused, looks like, on a financial factor here. King of coins is the king of pentacles. So materialistic card है, again devil का card है. तो money matters को लेकर मुझे लगता है आपको थोड़ा careful रहने की ज़रूरत है. पैसा सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अगर आप नेगेटिव वे में इस्तेमाल करेंगे, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट. एक और चीज़ जो मैं आपको कार्ड्स में बताना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि किसी तरह के ऐसे रिलेशनशिप का इन्फ्लुएंस है यहाँ पर आपकी लाइफ में, या आप विटनेस कर रहे हैं जहाँ पर मनी इज़ रूलिंग द रिलेशनशिप, एंड मनी इज़ अ की फैक्टर टू बी इन दिस रिलेशनशिप. दैट्स समथिंग विच आई रियली सी इन द कार्ड्स राइट नाउ. It's not a positive one what I see. Okay, maybe your outlook towards money is something which is a little toxic right now. Page of cups की energy है, उसके साथ साथ the wheel of fortune का energy है. page of cups और wheel of fortune. relationship area के अंदर एक shift आएगा. ये शिफ्ट पॉजिटिव के लिए आ रहा है, और ये शिफ्ट आपको इस नेगेटिव एनर्जी से भी निकालेगा. सो दिस इज अ न्यू पर्सन एंटरिंग योर लाइफ विच विल फिक्स योर लाइफ. This event looks like happening in the second week of March, or maybe somewhere in the first one or 2 days, or early third week is kind of a energy which I see in the cards. But then there is something new, some new fresh perspective, a new energy which is entering your life in the month of March, which will make your life a little better. 10 का कार्ड है, मतलब नंबर 1 का कार्ड बनता है, विच इज़ द सन्स कार्ड, एंड देन द व्हील ऑफ फॉर्चून इज डांसिंग. सो आई कैन टेल यू इट्स अ पॉजिटिव शिफ्ट कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ मार्च 2025. स्टार का कार्ड है आपके पास, उसके साथ साथ एम्परर का कार्ड है. मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप डिसिप्लिन अपनी लाइफ में नहीं लेकर आएंगे तब तक चीज़ें बदलेंगी नहीं. और आपने बहुत बार सोचा होगा कि चीज़ें जो हो गया वो हो गया, उसको पीछे छोड़ते हैं. जो हो गया, बीत गया, उसको चेंज नहीं किया जा सकता. तो पास्ट में ना जिए आप, इसकी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन मुझे नज़र नहीं आता है. तो आपको बहुत ही डिसिप्लिन की ज़रूरत है यहाँ पर, अपने पास से बाहर निकल के अपने फ्यूचर में जाने के. समा मुझे ऐसा लगता है आपकी रिलेशनशिप्स एरिया जो है ना वो थोड़े से मुझे इम्पैक्टेड नज़र आते हैं. थोड़ी सी टॉक्सिसिटी नज़र आती है. थोड़ा सा आपको कई बार मन करता होगा दैट आई विल जस्ट लीव एवरीथिंग एंड देन जस्ट लीव इट बिहाइंड एंड जस्ट गो समवेयर. वो एनर्जी भी नज़र आती है. थोड़े 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी है. थोड़ा डिस्प्यूट नज़र आता है. डिस्प्यूट इस तरह का कि 4th वीक में थोड़ा किसी मैटर को लेके, किसी चीज़ को लेकर थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है, जिसमें लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते हैं. इट लुक्स लाइक अ महाभारत सीन वेर इन एवरीवन वाज फाइटिंग विद एवरीवन. सो कोई किसी की सुन नहीं रहा था, किसी को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था कि हम लड़ किस वजह से रहे हैं और क्या करना चाहते हैं. आपके कार्ड्स में ना कैंसरियंस मुझे कुछ एक एनर्जीज ऐसी लगती हैं जो क्लैरिफिकेशन चाहती हैं, उनको क्लैरिफाई करते हैं. पहली बात तो आपके कार्ड के जो 8 ऑफ कप्स का एनर्जी है, विच इज़ इन द लास्ट वीक, लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड एंड गोइंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू. ये किस एरिया की तरफ इंडिकेट करता है, इसको रीड आउट करते हैं पहले, और उसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे कि 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है आपके कार्ड्स के अंदर. 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज क्लैरिफाई कर रहे हैं हम, और उसके बाद हम यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड था, वी आर जस्ट क्लैरिफाइंग दैट एज वेल. तो हम 3 डेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. परफेक्ट. गो दिस वन. Okay, wheel of fortune is 3 of pentacles. वर्क एरिया में मुझे लगता है थोड़ा चेंज आने वाला है.
तो वर्क एरिया में यू कैन एक्सपेक्ट सम चेंज हैपनिंग। कुछ लोग आपके काम को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, उनको बहुत इम्प्रेस्ड हैं आपसे, तो आप यहाँ पे प्रोग्रेस देख सकते हैं अपने काम के अंदर। कुछ नया आ सकता है आपके लिए, कोई नया प्रपोजल हो सकता है, नया रोल हो सकता है। जस्ट कीप अ क्लोज वॉच, कुछ नया वर्क एरिया में आपके लिए सर्टनली आ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास 8 ऑफ कप्स का कार्ड था और उसके अलावा 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब क्योंकि कुछ नया आपके पास आ रहा है तो ऐसा लगता है कि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे बाय एंड ऑफ द मंथ कि किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। 2 ऑप्शंस आएंगे और दोनों में से आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। एक की तरफ मुझे आप थोड़े से इंक्लाइन नज़र आते हैं, लेकिन यू आर नॉट वेरी श्योर, डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है मार्च में डिसीजन मेकिंग नहीं है। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है अगेन, और प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स बोल रहे हैं कि मनी को लेकर थोड़ा सा हो सकता है। तो देखिए, अगर आप बिजनेस डील के अंदर हैं और 2 बिजनेस डील्स हैं, तो यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में थोड़ा डिस्प्यूट नजर आता है कि किस बिजनेस डील के साथ बिजनेस को फायदा होगा। जॉब एरिया के अंदर हो सकता है कि मे बी यू विल हैव सम टसल्स अराउंड यू गेटिंग रिलीज्ड अर्ली एंड समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी कैन कम इन पिक्चर। रिलेशनशिप एरिया के अंदर मुझे लगता है कि आप थोड़े कंफ्यूज होंगे कि कहाँ रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाया जाए, कहाँ लेकर जाएं कि नहीं जाएं, तो वो चीज़ आपको ध्यान आती है। मुझे थोड़ा ब्रेक भी नज़र आता है, दैट यू वांट टू टेक सम ब्रेक एंड देन थिंक अबाउट इट, टेक सम टाइम ऑफ एंड जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे लेकर जाना है कि नहीं। तो वो एनालाइजेशन का जो पूरा फेज़ है ना, वो इस मंथ में मुझे नज़र आता है। ओवरऑल काफ़ी सारी प्लानिंग इस मंथ में हो रही है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके सामने आएंगे जो आप आगे लेकर जाना चाहेंगे अपनी लाइफ में। बट 2-3 चीज़ों से बचकर रहेगा। एक तो किसी तरह के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में मत जाइए, बी इफ़ पॉसिबल अवे फ्रॉम एल्कोहल, एनी काइंड ऑफ अ मेडिकेशन which can be addictive, any kind of a not so required kind of conversations and conflicts। जितना आप अपने आप को दूर रखेंगे उससे उतने ज़्यादा फायदे में रहेंगे। फाइनेंशियली ये मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ नया भी आ सकता है आपके लाइफ में, तो तैयार रहिएगा। जस्ट कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन, क्योंकि आपको कुछ नया इस मंथ में आता हुआ नज़र आता है। हम फिर मिलेंगे अप्रैल 2025 में आपके नेक्स्ट मंथ के रीडिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।